राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधा एक गांव की सीधी सादी लड़की थी। जब राधा का जन्म हुआ था तभी उसके पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया था। राजेश के साथ राधा का विवाह हुआ था। राधा के पिता और राजेश के पिता ने जिनके जन्म होते ही उनके रिश्ते के पक्के कर दिए थे, इसलिए वे दोस्तों की जवान थी और जब बच्चे बड़े हुए तो उनका विवाह हो गया। राजेश अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वह शहर में नौकरी करता था। लेकिन राधा उसे कुछ दिन तो अच्छी लगी थी, लेकिन शहर में रहने के कारण उसका झुकाव मॉडर्न लड़की की तरफ था। राधा में अब वह बहुत कमियां निकालने लगा था। एक दिन राजेश अपने साथ एक लड़की को लेकर आया। पत्नी ने इशारों से पूछा तो बोला कि बाद में बताऊंगा और कहकर अपने बाबूजी के पास चला गया। राजेश इकलौता बेटा था। शहर में एक अच्छी नौकरी थी जिसमें कल्पी एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर उसी कार्यालय में कार्य करती थी। राजेश का सारा कार्य कल्पी ही करती थी। साथ कार्य करते करते कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। कल्पी अभी 23 वर्ष की थी और राजेश 29 वर्ष का, और पत्नी राधा गांव की एक सीधी सादी कम पढ़ी लिखी लड़की थी। फैशन से कोसों दूर घर के काम काज में लगी रहती थी। सास ससुर काम से ही खुश रहते थे। दोस्त के वचन से बंधे होने के कारण राजेश और राधा का विवाह करना पड़ा था। वह भी बिना लेन देन के शादी हुई थी। राजेश को राधा 2-3 साल तक तो अच्छी लगी थी, लेकिन शहर में रहने और अच्छी नौकरी के कारण जो राधा में वह अनेक कमियां निकालने लगा था। राधा की सास ने कई बार राजेश से उसे साथ ले जाने को कहा था, तो राजेश ने मना कर दिया था। राजेश को अब सिर्फ कल्पी से इश्क होने लगा था और वह उससे शादी करना चाहता था। पिता के लिए तो राजेश के वेतन से उसे मतलब था। उसे तो कुमाऊं पूत की सब बुराई माफ थी। पिता ने कोई आपत्ति नहीं जताई और कल्पी के साथ अपने बेटे को शादी की मंजूरी दे दी। राधा को भी साफ शब्दों में कह दिया कि शहर में रहने के लिए पढ़ी लिखी फैशनेबल जीवन साथी चाहिए, ना कि गांव की साधारण सी औरत। तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो, खर्चा तुम्हें मिल जाया करेगा। राधा ने सास ससुर की सेवा करके जीवन गुजारने का फैसला कर लिया। कल्पी और राजेश का विवाह हो गया और राधा ने सीने पर पत्थर रख लिया। कल्पी राजेश के साथ रहने लगी। कल्पी में प्रतियोगी परीक्षा दी और उसका चयन इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में हो गया और वह शहर भी छूट गया। कल्पी को अब राजेश में रुचि नहीं रही। उसने राजेश का साथ छोड़कर अन्य किसी अधिकारी से विवाह करने का फैसला किया अपने और राजेश को सुना दिया। राजेश को बहुत दुख हुआ। वो गांव में राधा के पास माफी मांगने पहुंचा। राधा ने उसी रात राजेश का घर छोड़ दिया था। राजेश और कल्पी विवाह के बंधन में तो बंध गए थे, लेकिन 1 महीने में ही कल्पी को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। राजेश तो एक भंवरा था जिसे जो भी फूल खिलते दिखा उसी का पराग रस पीने की इच्छा करता था। कल्पी को अपनी नादानी पर बहुत दुख हुआ। फिर उस सीधी सादी राधा के साथ किए अन्याय का भी दुख था उसे। इस कार्यालय में नौकरी करते समय उसका राजेश से पीछा छोड़ना मुश्किल था। कल्पी ने अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए अपने धैर्य से काम लिया। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयकर निरीक्षक का विज्ञापन निकला तो उसने सब कुछ भुलाकर तैयारी शुरू कर दी थी। कंप्यूटर में तो वह उसे महारत हासिल थी और जीके और टैक्सेशन की अच्छी जानकारी की पढ़ाई उसने की थी और उसने बाजी मार ली थी। नई नौकरी में चयन होने तक कल्पी ने अपने मन की बात राजेश को नहीं सुनाई थी। एक दिन कोई लड़की कल्पी से प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए मार्गदर्शन लेने आई थी। राजेश भी घर आ चुका था और राजेश की नज़र जब उस लड़की पर से नहीं हटी तब तक वो लड़की वहाँ से चली नहीं गई। कल्पी को बार बार राजेश की उस लड़की को घूरती नजरें मन में डर पैदा कर रही थी। रात को कल्पी कुछ उदास थी, कारण राजेश का व्यवहार। राजेश ने उदासी का कारण पूछा तो कल्पी ने उस बात को टाल दिया।
राजेश घुमा फिरा कर बात को उस लड़की पर ले आया और उसकी सुंदरता को देखकर जो वह कल्पी को अपने से दूर कर रहा था। राजेश का एक एक शब्द कल्पी को दूर कर रहा था। राजेश, कल्पी ने कहा, अगर तुम चाहो तो उस लड़की को अपने कार्यालय में नौकरी दिलवा दूं। तो कल्पी कहने लगी, किस लड़की को? राजेश कहने लगा, अरे वही जो आज शाम को तुमसे बात कर रही थी। कल्पी कहने लगी, तुम उस कार्यालय के बॉस हो, कोई सरकार नहीं जो हर किसी को नौकरी दे सको। राजेश कहने लगा, अरे तुम अभी जानती ही कहाँ हो, हमारी पावर बहुत है, एक पोस्ट तो चुटकियों में बढ़वा सकते हैं। कल्पी ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे करते रहना, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वह लाइट ऑफ करके कल्पना सोई तो नहीं थी, लेकिन दुखी होकर पड़ी रही। अभी से कल्पी ने इस गंदे इंसान से मुक्त होने का प्रयास शुरू कर दिया और दूसरे शहर में नियुक्ति होते ही स्पष्ट शब्दों में उससे संबंध तोड़ने का फैसला सुना दिया। राजेश ने कल्पी को बहुत मनाया अपने शहर में रहने के लिए कि वो अपना ट्रांसफ़र ना कराए और शहर में जो रहने का आश्वासन भी दिया, लेकिन कल्पी ने उसे स्पष्ट कह दिया कि तुम्हें मैंने एक अच्छा और सच्चा इंसान समझा था, लेकिन तुम तो रसिक नहीं वासना के पुतले निकले। अपनी भोली भाली पत्नी को छोड़ते समय तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझसे वह युवा भी है और सुंदर लड़की मिलते ही तुम मुझे भी छोड़ दोगे। अगर थोड़ी बहुत शर्म है राजेश, तो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगकर उसे अपना लो। उस देवी को मेरे कारण दुखी होना पड़ा है, मैं जीवन भर उसकी जो अपराधी बनी रहूंगी। मेरी छोटी सी नादानी ने उस देवी का अपमान किया है। राजेश जब राधा को छोड़कर गया था तो राधा ने अपनी किस्मत समझकर ईश्वर का फैसला माना था। राधा अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। फिर लोग अनेक तरह की बातें करेंगे, किस किस का मुंह रोकती रहूंगी। इससे अच्छा यहीं सास ससुर की सेवा कर लूंगी और अपना जो सिर पर जो छाया तो बनी रहेगी। पेट की भूख के लिए तो दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। माता ने उसे विदा करते हुए कहा था, राधा अब वही तेरा घर है, इस घर से डोली उठी है बेटी, तो उस घर से भी डोली में से कहीं नहीं जाना है, उस घर से ही तेरी अर्थी उठनी चाहिए। राधा के लिए जीना मरना इस घर में ही था। सास ससुर की सेवा करती और दोनों समय खाना बनाकर खिलाती। राजेश घर पहुंचा तो राधा उसकी माँ के पैर दबा रही थी। राजेश की आने की ना तो उसे कोई खुशी थी और ना ही कोई उत्साह। सास के कहने पर उसके लिए खाना बनाया और मन के दर्द को मन में समेटे हुए कुछ भी जाहिर नहीं किया। राधा अपने कमरे में आ गई। राकेश बेशर्मों की तरह उसके पास पहुंचा और बात करने की कोशिश करने लगा। राधा ने भी हाँ हूँ के अलावा कोई बात नहीं की। राकेश ने उसे प्यार के नाम पर पिघलाना चाहा, लेकिन बर्फ बनी राधा भावना उसके अंदर नहीं जगी, वह नहीं पिघली। राकेश अपना सा मुंह लेकर सुबह बात करेंगे कहकर अपने पिता के पास चला गया। राधा ने भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वहां से चुपचाप निकल जाना उचित समझा। माँ, वो कहने लगी, मुझे माफ करना, मैं आपकी सीख का पालन नहीं कर सकी माँ। राधा रात के अंधेरे में इस गांव से दूर, बहुत दूर चले जाना चाहती थी। उस रात चलती गई और बिना थके बिना रुके अपनी बिना लक्ष्य की मंजिल उसने नहीं छोड़ी। मन ही मन अपनी माँ की सीख पर पछतावा कर रही थी। माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी सीख नहीं मानी। उसे न आज किसी जानवर का डर था, न किसी दानव का डर। अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करके वो लगातार चलती रही। सुबह एक छोटे से कस्बे में पहुंच गई। वहाँ खड़ी बस में बैठकर आगे निकल गई। आगे जाकर वह मथुरा उतर गई। मथुरा में भटकने के बाद कृष्ण की नगरी में समय बिताने लगी। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। अपना शेष जीवन भगवान कृष्ण की भूमि में बिताना चाहती थी। माता पिता को किसी प्रकार का कष्ट देना नहीं चाहती थी। उसने अपने आप को प्रभु के भरोसे छोड़ दिया। इधर राजेश सुबह जागकर राधा को आवाज दी। कोई आवाज ना पाकर वो राधा के कमरे में गया तो कमरा खुला और खाली था। थोड़ी देर इंतजार किया, क्या पता बाथरूम में हो और या किचन में भी उसने देख लिया, लेकिन राधा कहीं नहीं दिखी। तो अपनी माँ से राजेश ने पूछा, माँ? तो माँ ने कहा यहीं होगी, और कहकर उसकी माँ ने भी बात को टाल दिया। अभी तक किसी ने चाय तक नहीं पी थी। जब काफ़ी देर तक राधा नजर नहीं आई
तो पास पड़ोस में जानकारी की, लेकिन राधा वहाँ भी नहीं थी जो उन्हें मिल जाती। राजेश ने फिर से राधा के कमरे में देखा तो सारा सामान, कपड़े, गहने सब अपने स्थान पर रखे मिले। राधा ने किसी भी सामान को साथ ले जाना उचित नहीं समझा था। राजेश अपने माता पिता को समझा बुझाकर शहर लौट आया और कल्पी को कॉल किया कि राधा उसकी पत्नी घर छोड़कर कहीं चली गई है। तो कल्पी ने जवाब देते हुए कहा, उसे तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। वो देवी की प्रतिमा तुम्हारे जैसी ओछी सोच वाले के पास रहकर क्या कर सकती थी? उसे तो तुम्हारे पास रहना भी नहीं चाहिए था। तुमने बिना कारण उसका जीवन बर्बाद किया था। मैं भी उसकी गुनहगार हूँ, मुझे भी प्रायश्चित करना चाहिए। आज के बाद ना तो आप मुझे कॉल करेंगे, क्योंकि मैं भी आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। और कल्पी ने कहा, अपने उस कुत्ते की कहानी तो आपने पढ़ी होगी बचपन में। राजेश ने कहा, किस कहानी की बात कर रही हो तुम? कल्पी ने कहा, एक कुत्ते को एक आधी रोटी मिल गई, वो उसे अलग ले जाकर खाना चाहता था और एक नदी के किनारे उस रोटी को ले जा रहा था। नदी में अपनी परछाई को देखकर सोचने लगा, दूसरा कोई कुत्ता रोटी लिए जा रहा है और वो अपनी परछाई पर ही भौंका, जिससे रोटी दूसरी भी उसे मिल जाए। लेकिन भौंकते ही उसका मुंह खुल गया और आधी रोटी भी नदी में गिर गई और बह गई। उसी प्रकार से तुमने अपनी पत्नी के होते हुए भी मुझ पर अपने प्यार का रंग चढ़ाया और शादी कर ली। वो तो मैं जल्दी ही तुम्हारी असलियत समझ गई, जिससे तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ने का मन बना लिया। मेरे छोड़ने के बाद राधा भी का भी साथ तुमसे छूट गया। अब तुम्हारी हालत उसी कुत्ते के समान हो गई है राजेश, जिसे कुछ भी नहीं मिला। गुड बाय मिस्टर राजेश। और यह कहकर कल्पी ने कॉल कट कर दी। राजेश अपनी तुलना कुत्ते से करने पर बहुत ही तिलमिला गया। उसने फिर कल्पी को कॉल लगाया, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। राधा 2-3 दिन तक उधर भटकती घूमती रही। जहाँ भी कुछ मिल जाता वही खा लेती और सो जाती। राधा सुंदर नहीं थी, लेकिन बदसूरत भी नहीं थी। राधा गोवर्धन आ गई और एक स्थान पर बैठ गई। लोग उसे मांगने वाली समझकर कुछ सिक्के उसके सामने डाल जाते। शाम को राधा के पास 70-80 रुपए हो गए। उसे भीख से बहुत घृणा थी। वो भीख ना तो मांगना पसंद करती थी, ना किसी की दया की मोहताज थी। उसने बाजार जाकर एक मिट्टी की मटकी खरीदी और एक पेड़ के नीचे उसमें पानी भरकर बैठ गई। एक लोटा लाकर पैदल चलने वाले यात्रियों को ठंडा जल पिलाने लगी। मटका खाली भर हो जाता तो फिर से उसे नल से भरकर लाती। राधा को इस काम में आनंद आने लगा। वह लोगों की सेवा करने लगी। भगवान कृष्ण की नगरी में कोई दुखी नहीं रह सकता था अगर वो किसी पुण्य काम में लगा हो तो। राधा भी अब सारा दुख कष्ट भूल गई थी। उसने धन्यवाद दिया कल्पी का कि अपने पति राकेश को, जिनके कारण वो इस नगरी में आकर उसे सेवा का अवसर मिला। राधा ने भगवान कृष्ण को धन्यवाद किया, जो कुछ किया वो अच्छा ही किया है। शाम को जब वो थक जाती तो किसी भंडारे या धर्मशाला में पेट भर लेती। थकान के कारण नींद भी अच्छी आ जाती। राधा के दिन अच्छे निकल रहे थे। अब उसे छत की जरूरत थी, न पेट भरने की चिंता। अब तो वो यात्रियों को जल पिलाकर संतुष्ट हो जाती। कोई यात्री उसे 2-4 रुपए दे जाता तो उसी मटके में डाल देती। कभी कभी रात को सत्संग और भजन सुनती, जो पहले कभी ना तो कभी सत्संग में गई और ना कभी भजन सुनने का मौका मिला। राधा पूरी तरह से संतोषजनक जीवन यापन कर रही थी। राधा को जीवन का असली मतलब समझ में आ गया था। राधा रात को सोती सोती सोच रही थी, मानव जीवन क्या है? जन्म लेते हैं, बचपन के 2-4 साल चलकर गिरने उठकर चलने में बिता देते हैं। बचपन में कुछ एक वर्षों को छोड़कर अपना भविष्य निर्माण में लग जाते हैं। भविष्य निर्माण के कारण अपना जीवन जीना भूल जाते हैं। शादी, विवाह, बच्चे, फिर बच्चों का भविष्य, फिर वृद्धावस्था और अंत समय में कृशकाय होकर खाली हाथ वापस क्या पता कहाँ के लिए चल देते हैं। इतने वर्षों में मुझे क्या मिला? ना कुछ लाए हैं, ना कुछ ले पाए हैं। और जब खाली हाथ जाना है तो फिर क्यों इतनी हाय तौबा? क्यों इतनी मार काट? क्यों दूसरों को धोखा क्यों दे? क्या यह रूप, यह धन हमेशा साथ देगा? नहीं। यदि नहीं तो फिर लोग अपने जीवन को इतना उलझन युक्त क्यों बना लेते हैं? क्यों नहीं आराम से शांति से जीते? पशुओं में इतना संघर्ष तो नहीं होता कि अपने मतलब के लिए किसी को मार दें।
अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को भुला दें। पशुओं में भी भावना होती है, वो फिर भी पहचान रखते हैं, लेकिन मनुष्य अपने मतलब तक ही पहचान रखता है, अपने स्वार्थ तक ही रिश्ते निभाता है और अपने लिए सभी जीते हैं और लाखों जी भी रहे हैं। दूसरों के लिए जीने वाले बहुत कम मिलते हैं। मैंने इतने बुरे कर्म नहीं किए, फिर भी मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। राधा की सोच में उस जगह का वातावरण समाया हुआ था। जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही सोचते हैं। राधा ने एक धर्मशाला में ठिकाना बना लिया था। 2 रोटी कहीं मिल जाती तो खा लेती, वरना प्रभु इच्छा समझकर संतोष कर लेती। हालांकि वो भूखी नहीं सोई थी कभी भी, लेकिन मांग कर खाने में उसे दुख होता था। जो कोई 1-2 रुपए दिन में दे जाता, उसे वो धर्मशाला में दे देती, ताकि पैदल यात्रियों का भोजन के काम में आ जाए। वो खाना बनाने में भी सहयोग कर देती थी। कई समाज की धर्मशालाएं बनी हुई थी, लेकिन राधा अपने प्याऊ के निकट एक धर्मशाला में रुक जाती थी। पैदल यात्रियों की सेवा का अब उसका जीवन का उद्देश्य बन गया था। राधा की दिनचर्या बहुत व्यवस्थित हो गई थी। वो भी उस रज को मस्तक पर लगा लेती जिसमें लाखों लोगों के कदम पड़े हुए थे। जिस स्थान में भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी, उस स्थान पर उसकी किस्मत उसे ले आई थी। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती थी। ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ था। जब राधा कोमल से कोमल, धनी से धनी व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन यात्रा करते हुए देखती, तो उसकी इच्छा होती कि इनकी सेवा करूं, पानी पिलाने के अलावा उनकी थकान मिटाने का कोई उपाय करूं। उधर राजेश की मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ रही थी। वो बार बार कल्पी की बातों को याद करता और झुंझला जाता। उसे राधा की भी याद अब आने लगी थी। जब चारों ओर के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इंसान छटपटाने लगता है। राजेश की माँ तो पहले से ही उससे नाराज थी, क्योंकि उसने एक सीधी सादी राधा का दिल दुखाया था। पिता को तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, उन्हें तो बस पैसे से मतलब था। राजेश अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं दे रहा था। अपने गम को भुलाने के लिए उसने शराब का सहारा ले लिया था। वो हर समय शराब के नशे में डूबा रहता था, यहाँ तक कि कभी कभी ऑफिस भी पीकर ही जाता था। एक दिन वो शराब के नशे में लहराता हुआ जा रहा था कि एक कार ने उसे टक्कर मार दी। कार चालक भाग गया, लेकिन पास खड़े कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। शराब के नशे के कारण वो दर्द चोट महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ में फ्रैक्चर था, जिससे उसका हाथ सीधा नहीं हो रहा था। उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया और अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। 3 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती रहा और अपने कर्मों का फल भोग रहा था। 3 दिन में उसे बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया। राजेश को आज पता चला था कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। राजेश को अस्पताल में शराब नहीं मिली, दवाइयों का असर था, इसलिए उसने शराब नहीं पी। अस्पताल से निकलकर राजेश अपने घर आया और कल से अपनी नौकरी पर नियमित जाने का निश्चय किया। आज राजेश ने बहुत कुछ गलत आदतों को स्वीकार करके इन सब बुरी आदतों से दूर रहने का दृढ़ निश्चय किया था। सुबह कार्यालय पहुंचा और इतने दिनों अनुपस्थित रहने का कारण मेडिकल अवकाश के लिए जो उसने दिया। कल नए जीवन की शुरुआत हेतु अपनी गलतियों को माफ करवाने हेतु वह भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहता था। राजेश ने फिर से 3 दिन की छुट्टी ली और अगले दिन सुबह ही गोवर्धन के लिए निकल गया। राजेश पहले कभी ना तो भगवान को मानता था और ना कभी इस तरह के स्थानों पर गया था और ना कभी किसी धार्मिक स्थान की उसने यात्रा की थी। आज जीवन में पहली बार उसे भगवान के अस्तित्व को माना था। आज पहली बार किसी धार्मिक नगरी में वह गया था। उधर राधा पैदल यात्रियों को ठंडा जल पिलाकर अपना कार्य पूरा कर रही थी। वह अपना कर्म कर रही थी। उसे भीड़ में अपना पति दिखाई दिया। राजेश नंगे पैर लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। उससे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी मन ही मन में श्री कृष्णा का ध्यान करके चल रहा था। प्यास से व्याकुल राजेश ने एक स्त्री को जल पिलाते हुए देखा तो थोड़ा तेज चलने लगा। राधा ने उससे बचने का उपाय सोचा और खाली घड़ा लेकर एक यात्री को थोड़ी देर बैठने का निवेदन करके चल दी। राजेश ने आकर जल पिया और थोड़ी देर वृक्षों की ठंडी छाया में सुस्ताने लगा। राधा भी उसे दूर से ही देखती रही।
आधा घंटे तक राधा नहीं आई और राजेश उठकर अपनी परिक्रमा पूरी करने लगा। राधा थोड़ी देर बाद वापस अपने काम में लग गई। राजेश को एक झलक ऐसी लगी कि अभी जो पानी भरने गई थी वो उसकी पहली पत्नी राधा थी। उस शंका के निवारण के लिए वो आधे घंटे तक इंतजार करता रहा। राजेश एक तो अस्पताल से अभी स्वस्थ होकर निकला था, पहली बार इस तरह की यात्रा करने निकला था, इसलिए बहुत जल्दी थक गया था। एक धर्मशाला में आराम करने लगा। सोचने लगा शेष यात्रा कल सुबह शुरू करने की उसने सोची और धर्मशाला में ही शेष दिन बिताया। शाम को उसी धर्मशाला में चल रहे भंडारे में भोजन किया और सो गया। शाम के समय राधा भी अपना काम समाप्त करके आज उसके पास 129 रुपये आए थे, जिन्हें उसने धर्मशाला के दान पात्र में डाल दिया था। धर्मशाला के एक साधु ने कहा, बेटी प्रसाद ग्रहण कर ले। राधा ने भोजन किया और अपनी चटाई लेकर सबसे अलग छत पर चली गई। राधा के कानों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्वर आ रहा था। पास ही कृष्ण की लीलाओं का मंचन हो रहा था। राधा दिन भर की थकी होने से जाने कब सो गई। सुबह 5 बजे उठकर सोच इत्यादि कार्यों से निवृत्त हो रही थी कि राजेश एक बाथरूम में से निकल कर आया और दोनों का आमना सामना हो गया। इंसान चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, ईश्वर की लीला के आगे सब फेल हो जाती हैं। राधा और राकेश के साथ भी यही हुआ। राधा राजेश के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। राजेश ने बड़ी हसरत भरी नजरों से राधा की ओर देखा। राजेश की आंखों में क्षमा याचना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। राधा बिना बात किए उसके सामने से निकल गई और आज बिना कुछ खाए ही अपने इस निर्धारित स्थान पर निकल गई। राजेश को पछताने के अलावा क्या मिला? राजेश अब राधा से मिले बिना आगे की यात्रा नहीं करना चाहता था। वो नहा धोकर आया और धर्मशाला के मात्र एक व्यवस्थापक साधु से बात करने लगा। राजेश कहने लगा, बाबा, जो औरत अभी यहाँ से गई है वो यात्री तो नहीं लगती। तब बाबा ने कहा, बेटा वो यात्री नहीं है, यात्रियों की सेवा करने वाली अभागी देवी है, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जाने किस अपराध की सजा भुगत रही है बेचारी। जो कुछ 10-50 रुपए उसे मिलते हैं उन्हें भी इसी दान पत्र में डाल देती है। ईश्वर जाने उसके साथ क्या क्या खेल खेलने को बैठा है। राजेश ने कहा, बाबा, उसका कोई पता ठिकाना, उसके कोई सगे संबंधी मिलने नहीं आते क्या? 1 साल होने को है, बाबा कहने लगे। मैंने तो किसी को भी उससे मिलते हुए या यहाँ आते हुए नहीं देखा, लेकिन तुम यह सब क्यों जानकारी ले रहे हो बेटा? राजेश ने कहा, बाबा, मैं ही उसका असली अपराधी हूँ। मेरे जैसे पापी के कारण ही वो दर दर भटक रही है। मेरी गलती के कारण उसे तपस्वी की भांति जीवन काटना पड़ रहा है। बाबा बोले, तुम कौन हो बेटा? तो राजेश ने कहा, बाबा, मैं उसका पति था, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण उसे खो दिया। आज उसे खोजने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया था। लोगों की जो कृष्णा पर अटूट विश्वास था और मैं भी उसी विश्वास की खातिर अपने पापों की क्षमा मांगने आया हूँ। बाबा, उस नटखट की लीला तो देखो। कल वो छुप गई, लेकिन आज मिला ही दिया। अब तो मैं उसे घर लेकर ही वापस जाऊंगा। बाबा बाबा कहने लगे, क्या वो तुम्हारे साथ जा पाएगी? राजेश ने कहा, अगर मुरलीधर चाहेंगे तो वो असंभव को भी संभव बना देंगे। बाबा बाबा ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो शायद वो मान जाएगी। राजेश उसी धर्मशाला में रुक गया। उसने अपनी थकान दूर की और जो कुछ मिला उससे अपनी भूख शांत की। प्रसाद के रूप में पेट भरने योग्य खाने का सामग्री उसे मिल ही जाती थी। राजेश राधा के निर्धारित स्थान पर उससे मिलने के लिए चल दिया। राधा राजेश को आता देखकर कुछ सोचने को मजबूर हो गई। राधा ने अब अपने मन से अनेकों विचारों के साथ साथ उसके मान अपमान को भी निकाल दिया था। अपने आप को प्रभु के सहारे छोड़ दिया था। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा, इसलिए सब कुछ सोचकर अपना मन क्यों विचलित करें। राजेश राधा के पास आकर बैठ गया। कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कहा सुनी नहीं हुई। वो खाली मटका देखता तो झट से उसे भर कर ले आता। यात्रियों के कारण राधा उससे कुछ कहकर तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो चुप रह जाती।
शाम तक राजेश उसके साथ यात्रियों को जल पिलाने में सहायता करता रहा। राधा अपनी निर्धारित धर्मशाला में ठहरने चली गई, लेकिन आज राजेश उस धर्मशाला में नहीं गया। वो पास ही एक स्थान पर रासलीला देखने लगा। धर्मार्थ संस्था द्वारा प्रसाद वितरण में पूरी सब्जी खाकर अपना पेट भर लिया और बेंच पर ही सो गया। जब कोई काम धंधा नहीं होता तब भी पेट भरना बहुत आवश्यक होता है। यह पेट ही तो दुनिया है। इस पेट के लिए ही तो आदमी जीवन भर दर दर भटकता रहता है। अगर पेट ना होता तो इतनी भाग दौड़ मारा मारी नहीं होती। सुबह राजेश की नींद खुली और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण की आराधना और राधा के पास चल दिया। आज राधा दिखाई नहीं दी। राजेश ने उसका इंतजार किया। राजेश ने उसके स्थान पर स्वयं यात्रियों की सेवा का मन बनाया। वो राहगीरों को जल पिलाकर राधा का काम निरंतर बनाए रखा। राधा आज सारे दिन धर्मशाला में रुकी रही। धर्मशाला के एकमात्र संत ने उसे बुलाया और उसकी पूरी बात सुनने की इच्छा जाहिर की। राधा ने बताया कि बिना किसी कारण के उसके पति ने उसे छोड़कर किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम का नाटक करके दूसरा विवाह कर लिया था। मैंने अपना भाग्य समझकर उसे स्वीकार कर लिया था। अपने सास ससुर की सेवा को अपना धर्म मानते हुए अपना जीवन यापन कर रही थी। मुझे किसी धन दौलत की लालसा नहीं थी बाबा। मैं घर के काम गोबर कूड़े से ही संतुष्ट थी, लेकिन मेरे पति की नई पत्नी ने इसे छोड़कर कहीं और विवाह कर लिया। नई पत्नी द्वारा छोड़े जाने पर मेरा पति राजेश मुझे फिर से अपनाना चाहता था। मैं उसकी इच्छा को ठुकराकर घर छोड़कर यहाँ आ गई बाबा। साधु बाबा कहने लगे, बेटी अब आगे क्या विचार है? राधा ने कहा, क्या मतलब बाबा? साधु बाबा कहने लगे, यहीं रहने की सोच रखी है या अपना घर संभालना है? राधा कहने लगी, जो प्रभु की इच्छा होगी बाबा। वैसे मैं कभी वापस नहीं लौटने के निर्णय करके यहाँ आई थी, लेकिन राजेश की आंखों में पश्चाताप की झलक के अलावा कुछ नहीं दिखता। तब से मन विचलित हो रहा है बाबा। आज तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा बाबा। और हाँ, और ना के दोराहे पर खड़ी हूँ, कोई निर्णय नहीं कर पा रही हूँ बाबा। तब एक तरफ सोचती हूँ, हर घर की इस तरह की हर घर में घटनाएं होती रहती हैं और फिर भी जीवन की गाड़ी चलती रहती है। जो हो गया उसे भूलकर अपने पति को माफ़ कर दूं, अपने माता पिता तुल्य सास ससुर की सेवा करूं, जिससे जीवन की नैया पार लग जाए बाबा। उनकी कोई गलती तो नहीं है ना? हमारी लड़ाई में उन्हें सजा क्यों मिले? कभी सोचती हूँ कि सारी मोह माया त्याग कर यहाँ अच्छा समय निकल रहा है। ईश्वर की शरण में रहने पर ही सद्गति प्राप्त होती है बाबा। बाबा मैं कोई निर्णय नहीं कर पा रही हूँ। साधु बाबा बोले, बेटी अपने मन की अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। जो दिल कहता है उसे ही मानो। सच्चे हृदय में ही भगवान बसते हैं बेटी। राधा अपने मन की शांति के लिए पैदल यात्रियों के लिए चल दी। अन्य पद यात्रियों के साथ वह गोवर्धन की यात्रा करने लगी। उसका मन व्यस्त हुआ तो शांति भी मिली। 2 साल के लगभग समय यहाँ रहते हुए उसे हो गया था, लेकिन राधा पहली बार पद यात्रा कर रही थी। बहुत सुकून मिल रहा था। मन की भावनाएं स्वयं ही ठीक हो रही थी। किसी भी तरह का मलाल, किसी भी तरह का संदेह नहीं रहा था। आज राधा को मालूम हुआ क्यों लाखों लोग सब कुछ भूलकर नंगे पैर यात्रा करते हैं। रोजाना 24 घंटे हजारों लोग पद यात्रा करते रहते हैं। राधा यात्रा करते करते उस स्थान पर आ गई जहाँ वो यात्रियों को जल पिलाती थी। उसने देखा राजेश यात्रियों की सेवा में लगा हुआ था। राधा थोड़ी देर आराम करके आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन राजेश राधा को देखकर उस स्थान से चला गया। राधा ने अपना काम संभाला और शेष परिक्रमा फिर कभी पूरी करने का निर्णय लिया। राजेश जिस धर्मशाला में राधा का ठिकाना था उसी में चला गया। राजेश अपनी गलती मान चुका था। राधा अभी भी किसी निर्णय की स्थिति में नहीं थी। राजेश ने अंतिम बार राधा से मिलने के कारण शाम को उसके पास पहुंचा। राजेश, क्या क्षमा नहीं करोगी राधा मुझे? राधा ने कहा, क्षमा आप प्रभु से मांगिए। मेरा कोई रिश्ता नहीं बनता। आपसे जो रिश्ता था वो आपने तोड़ दिया था। राजेश कहने लगा, राधा, शादी का रिश्ता जन्म जन्म का होता है। एक दूसरे की गलती को क्षमा कर देना चाहिए।
मैं मानता हूँ राधा, मैं गलत था। मैं अपनी गलती मानकर क्षमा चाहता हूँ। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर कोई निर्णय करो राधा। राधा चुप ही रही और राजेश उस धर्मशाला की छत पर चला गया। वहाँ बहुत से यात्री आराम कर रहे थे। राधा थकी हुई थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। उसे अपने अतीत की याद आ गई थी। सभी लड़कियां परीक्षा से मुक्त होकर पिकनिक पर गई थी। नादान उम्र भले ही बुरे की पहचान नहीं कर पाती है। अमर बेल की तरह जिस सहारे को अपने पास देखती है, उसी पर अपना आश्रय खोज लेती है। अनेक लड़के लड़कियां उस झरने को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। राधा झरने के किनारे पर खड़ी थी कि अचानक पैर फिसलकर गिरने ही वाली थी कि एक लड़के ने थाम लिया था। राधा जान बचाने वाले की बाहों में थी। एक अनकहा सुख महसूस किया था राधा ने। उस लड़के से प्रभावित होकर उसे दिल दे बैठी थी। सनम नाम का लड़का बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का था। दोनों एक दूसरे की भावनाओं में डूब गए थे। पिकनिक समाप्त करके अपने अपने घर आ गए, लेकिन बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाकर। राधा सनम से फोन पर बात करती रहती थी। दोनों दुनिया से छुप छुप कर मिलने लगे थे। नासमझी के कारण राधा ने अपना सब कुछ सनम को सौंप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप राधा विवाह से पहले ही मातृत्व सुख पाने के योग्य हो गई थी। राधा को सनम पर विश्वास था, इसलिए किसी को नहीं बताया। जब 3-4 महीने का गर्भ हुआ तो वो किसी के सामने आने योग्य नहीं थी। सनम को उससे अपनी परेशानी बताई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। राधा ने उसी झरने पर उसे बुलाया और उसे धोखे से धक्का दे दिया। सनम को उसके किए की सजा देकर राधा ने अपने पेट की सफाई करवाई, जिससे उसकी बच्चेदानी भी संक्रमित हो गई थी। डॉक्टर ने उसे स्पष्ट कह दिया था कि अब कभी दोबारा मां नहीं बन सकेगी। राधा की मां ने इसी कारण से उसका विवाह की जल्दी थी। राजेश के बारे में उसके घर वालों को थोड़ा थोड़ा पता था कि वह रसिक किस्म का छैला युवक है, लेकिन राधा की शादी जल्दी करना जरूरी था। बात खुलते ही देर नहीं लगती। राधा विवाह की वेदी पर बैठने से पहले कसम खा चुकी थी कि वो कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। सास ससुर की सेवा करके अपने गुनाहों को कम करेगी। राधा ने राजेश से कुछ नहीं कहा था, बल्कि घर छोड़कर यहाँ आ गई थी। राधा ने चिंतन किया और स्वयं को भी उतना ही दोषी पाया जितना राजेश था। सब कुछ भुलाकर उसने राजेश के साथ शेष जीवन बिताने का निर्णय किया। सुबह उठकर राधा राजेश के पास गई और बोली, घर नहीं चलना क्या? राजेश ने राधा को सीने से लगा लिया और अपने घर आ गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।